गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.3। इसमें हम प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय ऐसा कथन या वाक्य होता है जिसे केवल पढ़कर सत्य नहीं मान सकते हैं। गणितीय उपागमों नियमों के तर्क वितर्क के द्वारा उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचा जाता है, अर्थात उसे सिद्ध किया जाता है कि हाँ ये बात वाकई में सत्य है। तो ऐसे कथन या वाक्य को क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। तो चलिए आज हम पहला प्रमेय पढ़ेंगे। हमारा प्रमेय देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन वाकई में ये होता है कि नहीं, आज हम इसे सिद्ध करेंगे। गणितीय जो भी नियम है, प्रतिबंध है ना, उपागमों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले कथन लिखते हैं, कथन में प्रश्न को फिर से लिखा जाता है, फिर ज्ञात है करके लिखते हैं या दिया है करके। इसमें हम एक त्रिभुज लिए हैं, एक त्रिभुज एबीसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है। इसके तीन कोण हैं, 1 2 3। हमने नंबरिंग कर दिया है, ए को 1, बी को 2 और सी को 3 मान दिया गया। हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों कोण है 1 2 3, इन्हीं का योग जो है 180 अंश है। चूंकि हम रेखागणित पढ़ रहे हैं, रेखागणित में अभी हमने बहुत सारे नियम पढ़े हैं, है ना, उन्हीं नियमों के तहत इसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करें देखिएगा, है ना, शीर्ष ए से होकर जाने वाली है ना एक रेखा देखिएगा, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे PQ। तो यहां पर हम एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा है किससे होकर के जा रही है? A से होकर के जा रही है और BC के समांतर है। ये दोनों रेखा कैसी है? समांतर रेखा है, ठीक है। ये कितना भी आगे बढ़ा जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हमें 2 कोण और प्राप्त हुए, ये 4 और ये कोण 5 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब हम रेखाओं पर आधारित नियमावली का अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि ये PQ और ये BC कोई 2 रेखा है, समांतर रेखा है। प्रश्न में हम, है ना, देखिए रचना में इसको किया है। और AB और ये BC उनकी तिर्यक छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमने पढ़ा है 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण अंतःकोण बराबर होते हैं, है ना, पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से कोण पढ़ रहे हैं, 2 और ये 4, 3 और ये 5, दोनों एकांतर कोण है। फिर यहाँ हम लिखेंगे चूंकि PQ समांतर BC, ठीक है, तथा AB व AC प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। तब यहां पर कोण 2 और कोण 4, ठीक वैसे ही कोण 3 और कोण 5। इसके नंबरिंग कर देता हूं, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये दोनों जो कोणों का युग्म है वो आपस में बराबर होगा। बराबर होने का कारण है ये एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण है बराबर। फिर इसके बाद हम इसे टोटल कर देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार जुड़ेगा, कोण 2 धन कोण 3, LHS जोड़ा LHS के साथ, और 4 धन 5 RHS जोड़ा RHS के साथ। जोड़ने पर हम पाते हैं कि 2 और 3 तो आ गया, यहाँ 1 की कमी है। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे। अगर हम दोनों पक्षों में कोण 1 का क्या कर दें, योग कर दें। तो योग करने पर देखिए क्या होगा, कोण 1 कोण 2 कोण 3। इधर योग करेंगे तो 1 4 और ये 5। तो देखिए हमें 1 2 3 लाना था, ये आगे, और इसी के बराबर 180 अंश लाना है। तो ये जो 1 4 और 5 है इसके बराबर हम 180 अंश लाएंगे। इसके लिए हम इसे चित्र पर देखते हैं। ये 1 4 और ये 5। अगर हम ये देखें इस रेखा को, PQ कोई रेखा है और उस पर देखिएगा AB और ये AC कोई किरण खड़ी है, 2 किरण खड़ी है। तो यहाँ पर ये जो तीनों कोण है ये रेखी कोण बना रहे हैं। कैसे कोण बना रहे हैं? रेखी कोण, है ना। और रेखी कोणों का जो योग है 180 अंश होता है। तो यहाँ हम वही बात को लिखेंगे, 1 2 3 बराबर 180 अंश। इसके बराबर हमने 180 अंश लिखा है। क्यों लिखा है यहाँ पर हम शो करेंगे, चूंकि कोण 1 कोण 4
और कोण 5 बराबर 180। ये रेखीय युग्म अभिगणित से, रेखीय युग्म अभिगणित से 1, 4 और 5 जो है रेखीय कोण बना रहे हैं, और रेखीय कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हमने इसके स्थान पर 180 अंश लिख दिया। इसके स्थान पर 180 अंश लिखा तो 1, 2, 3 के बराबर 180 अंश हो गया, है ना। तो यही सिद्ध करना था, यहाँ लिखते हुए हो। तो इस प्रकार प्रमेय को सत्यापन किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।